अगर हम यहाँ पर सीबीएसई की बात कर ले तो मई से परीक्षा शुरू होने वाली है। तो इन 3 महीनों में करीब 3 महीने बचे हैं। तो फिजिक्स की परीक्षा की तैयारी कैसे करें स्टूडेंट? ध्यान ये रखें कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत इधर उधर की बात ना लिखें, कम से कम शब्दों में सटीक उत्तर दें। अच्छा स्कोर चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखें कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जा रहे हैं वो गलती ना करें। और ऑप्टिक्स में खास करके जो वेव ऑप्टिक्स का पोर्शन है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, तो उसे बिल्कुल ना छोड़ें। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कोरोना काल के बीच में बिहार बोर्ड के इंटर की परीक्षा तो शुरू हो गई है, लेकिन कल ही ऐलान हुआ है कि सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी मई महीने से शुरू होने वाली है। कोरोना काल है, कई बच्चों की शिकायत है कि हमें समय कम मिला है पढ़ने के लिए, स्कूल बंद थे, इंस्टीट्यूट्स बंद थे, लेकिन हमारे पास फिजिक्स गुरु जे रॉय हैं, जिनसे हम आपको बताएंगे टिप्स कि आप किस तरह से इतने कम समय में इंटर के परीक्षा की तैयारी कर सकें। सर, फिजिक्स की हम बात करेंगे। आप फिजिक्स के जाने माने टीचर हैं, आपको फिजिक्स गुरु कहा जाता है। समय बहुत कम बचा है, खासकर हम यहाँ पर सीबीएसई की बात कर ले तो मई से परीक्षा शुरू होने वाली है। तो इन 3 महीनों में करीब 3 महीने बचे हैं। तो फिजिक्स की परीक्षा की तैयारी कैसे करें स्टूडेंट? बिल्कुल, जो सीबीएसई का पैटर्न है फिजिक्स में कुछ ऐसा है कि बच्चों को ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ यहाँ पे चैप्टर्स का नाम बता रहा हूँ, बच्चे उस पर थोड़ा फोकस करेंगे, निश्चित रूप से वो अच्छा करेंगे। जैसे कि जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम लेता है तो फिजिक्स में अमूमन ऑप्टिक्स पे बहुत फोकस करता है। वो ऑप्टिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बच्चे ऑप्टिक्स पर ध्यान दें। और ऑप्टिक्स में खास करके जो वेव ऑप्टिक्स का पोर्शन है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, तो उसे बिल्कुल ना छोड़ें, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लें। और मॉडर्न फिजिक्स में अक्सर देखता हूँ कि जो सेमीकंडक्टर पार्ट है उससे क्वेश्चंस आते हैं और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो इनका रिवीजन करें। ज़्यादा कुछ सिलेबस है ही नहीं, 12th के बच्चों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 12th बोर्ड का जहाँ तक सवाल है तो बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। उनको ऑप्टिक्स पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है जो कि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, करंट एंड मैग्नेटिज्म पढ़ना है तो मैग्नेटिक्स पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। करंट वगैरह में तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता है, किरचॉफ्स लॉ वगैरह से ही ज़्यादातर सवाल आते हैं बोर्ड्स में। आईआईटी में थोड़ा सा डिफरेंट तरह का पैटर्न होता है, पर बोर्ड्स में घबराने की कोई बात ही नहीं है। साथ ही साथ उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैप्चर वगैरह पे बच्चे थोड़ा फोकस करेंगे, वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। और डेफिनीशंस के साथ साथ डेरिवेशंस पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम जो लेता है उसमें डेफिनीशंस, डेरिवेशंस एंड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सारा कुछ पूछता है। तो न्यूमेरिकल वैसा कोई टफ होता नहीं है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, लगभग फार्मूला बेस्ड होता है। तो बच्चे डेफिनीशन से याद करके जाएं और डेरिवेशन एक बार ज़रूर से घर में खुद से बैठ के कर लें कि किस फार्मूले का क्या प्रूफ है, क्या डेरिवेशन है, तो कभी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैंने जो अभी टॉपिक बताया उस पर एक बार रिविज़न करें। तो ये तो बात टॉपिक्स की है, और एक आता है कि एग्ज़ाम में आपके लिखने का तरीका, फिज़िक्स में भी वो होता है कि आपको ज़्यादा पता होगा सर कि किस तरह से आप डायग्राम्स बनाएं जिससे आपका कॉपी ज़्यादा खूबसूरत दिखे, कि ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। बिल्कुल, ध्यान ये रखें कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत इधर उधर की बात ना लिखें, टू द पॉइंट आंसर दें। पूछा जाता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है बस वो बताएं, इधर उधर की बात ना लिखें, कम से कम शब्दों में सटीक उत्तर दें। अगर अच्छा स्कोर चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखें कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जा रहे हैं वो गलती ना करें, क्योंकि उनमें 100% मार्क दिए जाते हैं। अगर कोई 5 नंबर का न्यूमेरिकल है तो बच्चे को पूरा अगर सही है तो 5 नंबर दे दिया जाता है। थ्योरी वाला पार्ट में कुछ कट भी हो सकता है, तो इसलिए वैसे क्वेश्चंस जिसमें न्यूमेरिकल हो या जो डेरिवेशन वाले हैं उसमें क्या मार्क्स कट करेगा। रिफ्रैक्शन का अगर कर्व सरफेस का फॉर्मूला डिराइव करना है, अगर बच्चे ने सही कर दिया है तो फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह का कुछ पैटर्न है कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्कोर करेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है।
और एक और बात मैं पूछना चाहती थी आपसे, जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चों के आपने कई न्यूज़ में भी देखा होगा, वीडियोस में भी देखा होगा, घबराए हुए भी हैं, नाराज़ भी हैं कि इतने लंबे समय से स्कूल्स बंद थे, इंस्टीट्यूट्स बंद थे, हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, लेकिन फिर भी उनके मन में ये डर बैठ गया है कि एक गैप तो आ ही गया है एजुकेशन और उनके बीच में, और अचानक से बोर्ड की परीक्षाएँ शुरू हो रही है। तो मेंटली खुद को कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है बच्चों के साथ। जी, बेसिकली जो कोरोना की वजह से जो बच्चे सफ़र किए हैं, दो प्रकार के बच्चे सफ़र किए हैं। एक वो बच्चे हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, जहां इंटरनेट की सुविधा अच्छी नहीं है, तो निश्चित रूप से उनकी ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं हुई है, ये मैं मानता हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरे वो बच्चे हैं जो सारी सुख सुविधा होते हुए भी पढ़ाई नहीं किए हैं, तो उनका तो कुछ किया नहीं जा सकता, जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं, अब यदि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हम लोगों का जो संस्थान है, यहाँ पे स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी संस्थान में पढ़ता हो, कहीं का भी कोई बच्चा हो, यदि वो आता है, उसे कोई डाउट है तो बताया जाए, चाहे वो संस्थान का विद्यार्थी हो अथवा नहीं हो, उसकी मदद करनी है और उसे अच्छा कराना है। ये जो 3 मंथ्स अभी बच गए हैं 12th के एग्जामिनेशंस में, कोई भी बच्चा चाहे तो आकर के संस्थान में अपने डाउट्स को दूर कर सकता है, हम लोग इसके लिए तत्पर हैं। बात अगर सेल्फ स्टडी की करें तो 3 महीने काफ़ी हैं बोर्ड के लिए फिजिक्स की तैयारी करने के लिए। बोर्ड की तैयारी करने के लिए मैडम 1 महीना काफ़ी है, तो 3 मंथ्स बाकी है अभी। बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं पूछता है कि वहाँ बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सिलेबस फिक्स है, फॉर्मूले फिक्स हैं जिनका डेरिवेशंस करना है, तो आदमी चाहे तो 15-20 दिन में भी वो तैयार कर सकता है और मोर देन 90% मार्क्स ला सकता है। हाँ, यही बात यदि IIT की होती तो मैं मानता हूँ कि समय कम है, लेकिन बोर्ड्स की परीक्षा के लिए काफ़ी सफिशिएंट समय है, अभी सभी बच्चे लग जाएंगे तो मोर देन 90% स्कोर करेंगे। तो बिल्कुल सर ने बता दिया है कि अभी समय बहुत कम नहीं है, 3 महीने बहुत ज़्यादा हैं आपके बोर्ड की तैयारी करने के लिए, और फिज़िक्स के जो टिप्स जे रॉय सर ने दिए हैं आप उनको ज़रूर अपनी सेल्फ स्टडी में शामिल करें, तब जाकर आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, एजुकेशन से जुड़ी हुई इसी तरह की खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, टिप्स भी बताते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद। अगर हम यहाँ पर CBSE की बात कर ले तो मई से परीक्षा शुरू होने वाली है, तो इन 3 महीनों में करीब 3 महीने बचे हैं, तो फिज़िक्स की परीक्षा की तैयारी कैसे करें स्टूडेंट? ध्यान ये रखें कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत इधर उधर की बात ना लिखें, कम से कम शब्दों में सटीक उत्तर दें। अच्छा स्कोर चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखें कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जा रहे हैं वो गलती ना करें, और ऑप्टिक्स में खास करके जो वेव ऑप्टिक्स का पोर्शन है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, तो उसे बिल्कुल ना छोड़ें।